गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी स्पर्श बुक का ही क्लास 9th का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, अतिथि होता है मेहमान। तो मेहमान उनके घर में, किसके घर में? ये हैं, इनके लेखक हैं शरद जोशी। इनके घर में मेहमान आके काफ़ी दिनों से टिक गया है और वो चाहते हैं कि मेहमान अब चले जाए। मेहमान तो थोड़ी देर का ही होता है, तो इस कहानी में वो कैसे कैसे परेशान होते हैं मेहमान से और कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ध्यान से सुनना और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि और राइटर का नाम क्या है? शरद जोशी। ठीक है, उनकी कहानी है ये। तो कहानी शुरू होती है, उसमें लिखा है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। किससे कह रहा है? अतिथि से कह रहा है कि भैया अब तुम्हें आए चौथा दिन हो गया है। आगमन मीन्स आना, चतुर्थ मीन्स चौथा, दिवस मीन्स दिन। पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ मीन्स बार बार आ रहा है, घूम रहा है, आ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि। स्टार्टिंग में ही उसने पूछ लिया कि भैया अब चौथा दिन हो गया है, अब तुम कब जाओगे। ये मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा है। तुम जहाँ बैठे निसंकोच। तुम जहाँ बैठे निसंकोच मीन्स बिना संकोच के। अब तुम्हें कोई झिझट भी नहीं हो रही कि मैं बहुत दिन से किसी के घर में टिका हूँ। सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है कि जहाँ तुम बैठे हो तुम्हारे सामने भी एक कैलेंडर है और डेट देखो, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें यानी कि डेट अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं कि बता रही हैं तुम्हें कि आज चौथा दिन हो गया है। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब मैं भी तुम्हें पिछले 2 दिनों से दिखाकर कैलेंडर की डेट चेंज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया देख लो। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है। भैया तुम्हें भी तो हिंदी करनी आती है, गिनती आती है। देखो तुम जानते हो तुम्हें आज चौथा दिन हो गया है। तुम्हारे सतत आतिथ्य मीन्स जब कोई मेहमान आता है उसका आतिथ्य सत्कार करना, मेहमान नवाजी करने को आतिथ्य बोलते हैं, का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि तुम जाने के इच्छुक हो कि या तुम जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। कह रहे कि लाखों मील यात्रा, चांद पे जो लोग चले गए थे वो भी 4 दिन नहीं रुके किसी वहाँ पर, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा पर मेरे घर आए हो। मतलब तुम पास में, ज़्यादा दूर से तो आए नहीं हो और फिर भी तुम इतने दिनों के लिए टिक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो कि तुम्हारे कदम अब मेरी ज़मीन पर अब भैया भारी लगने लग गया तुम्हारा यहाँ रहना। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो कि भैया अब तुम्हारी मेहमानवाजी करते मेरा जो पॉकेट है वो भी खाली होता जा रहा है। अब कोई मेहमान आता तो आप भी समझते हो कि घर में तो चाहे सिंपल चीज़ बना लो, लेकिन कोई आता है तो फिर अच्छे से उनका स्वागत करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें बनाओ, तरह तरह की वैरायटी बनानी पड़ती है। अब तुम लौट जाओ। अब क्या टाइम हो गया, अब लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। अब मेरी ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? उस दिन, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है लेखक, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मतलब जब तुम पहली बार आए थे तो मुझे तभी डर लगने लग गया था कि पता नहीं कितने दिन के लिए, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया और मुझे अपनी अंदर की हालत पता है कि क्या है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मैंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। पहले दिन आए थे, चलो कोई बात नहीं, आ गए, और मैंने भी अच्छे से तुम्हारा स्वागत किया। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की, उसने भी तुम्हारा स्वागत किया। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि
हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर भी मैंने अच्छे से तुम्हारा स्वागत किया, बहुत अच्छा खाना पीना बनाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां, वैसे तो 1 सब्जी से गुजारा रहता, पर तुम आए थे इसलिए मैंने 2 सब्जियां, रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो कैसे सत्कार किया, इसका भी एक क्वेश्चन है कि लेखक ने उसका आदर सत्कार कैसे किया, कि जब वो आया तो मुस्कुराहट से गले मिला, उसकी पत्नी ने नमस्ते करी। और रात के भोजन में ये एक क्वेश्चन, एक लेंथी क्वेश्चन भी है और एक 2 टुकड़ों में भी कैसे स्वागत किया, सिंपल क्वेश्चन हो गया, और क्या क्या बनाया ये भी एक क्वेश्चन अलग से है। रात के भोजन में उसने 2 सब्जियां, रायते के अलावा मीठा भी बनाया। इस तरह उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि चलो तुम आए हो, एक दिन रुकोगे और चले जाओगे। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मुझे आशा थी कि चलो एक रात की बात है, कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम, जैसे सीरियल्स में, नाटक में होता है कि छोड़ने जाते, हम भी ऐसे छोड़ने जाए। ये अभी आगे देखिए, अभी ऐसे होगा। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे कि हम बोलेंगे नहीं रुक जाओ, लेकिन तुम क्या करोगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। मैंने यही सोचा कि तुम आओगे, रात को हम खाना पीना खा लिया, अगले दिन तुम चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, पर तुम गए नहीं और तुम दूसरे दिन भी हमारे घर में टिक गए। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गर्मियाँ प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। मतलब चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हमने अच्छे से लंच करवा दिया तुम्हें और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखा दिया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, अब हमसे और नहीं हो रहा, ये मतलब लिमिट है हमारी। ये कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब और भी मेहमान आते थे तो बस इतना ही होता था कि आए, खाए और चल दिए, फिर नेक्स्ट डे भी चलो कर दिया, थोड़ा सा सिनेमा दिखा दिया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का ये भीगा हुआ क्षण आ जाना था कि चलो मेरी आंखों में आंसू थे, आपके यहाँ दिल दुखता कि चलो जा रहे हैं, लेकिन इतना ही होता है। जब किसी के घर जाते तो इतना ही रुकना होता है। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पहले दिन भी टिका वो उनका मेहमान अतिथि और दूसरे दिन भी। ठीक है, अब आगे तीसरे दिन की बारी। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब तो मेरी हालत और ख़राब, कपड़े देना, मैं सोचा था चलो तीसरे दिन चला जाएगा, लेखक सोचता है, लेकिन लेखक वो अतिथि ने क्या किया, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि लेखक को कैसे पता चला कि अभी अतिथि और रुकेगा। जब अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह आघात अप्रत्याशित था, मतलब सोचा नहीं था इसके बारे में। आघात मीन्स दिल दुखा, आघात, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है CBSE में कि किस बात को लेके लेखक को आघात हुआ। तो आप ये बोल सकते हो कि तीसरे दिन जब सुबह अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़ा देने चाहता हूँ। ठीक है, और इसकी चोट मार्मिक थी। ठीक है, इसकी चोट मार्मिक थी, आघात हुआ उसको, किसको, लेखक को।